मुख्यमंत्री ने रिम्स में कई नई सेवाओं की शुरुआत की। नवनियुक्त चिकित्सकों के बीच नियुक्ति पत्र का किया वितरण। कहा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना सरकार का लक्ष्य। स्टैंड अप इंडिया योजना के 7 साल पूरे। 1,80,000 से अधिक महिला उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक ऋण किया गया मंजूर। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी की टीम पहुंची साहिबगंज। टीम ने की खनन कार्यालय में खदान और क्रशर से जुड़े कागजातों की जांच। और इटली के रेजियो एमिलिया की उप महापौर ने रांची की महापौर के साथ की बैठक। राजधानी में बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हुई पहल, तकनीक और योजना पर भी चर्चा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री शाह रशीद अहमद खादरी, शिल्पकला। डॉक्टर बख्शीराम, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। प्रोफेसर सुजाता रामदुरई, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के रिम्स में कई नई सेवाओं की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 172 चिकित्सकों और 297 आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक समरी लाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग में 2 कैथ लैब सहित 3 अल्ट्रासाउंड मशीन और नवनिर्मित एकेडमी भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चिकित्सक भगवान का रूप होते हैं। उन्होंने चिकित्सकों से अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने की अपील की। हम डॉक्टर के पेशे में जब आते हैं तो डॉक्टर को इंसान आमतौर पर भगवान समझता है। मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि जिस आशा उम्मीद के साथ आम लोगों की सोच एक डॉक्टर के प्रति होती है, वो विश्वास आप निश्चित रूप से कायम करेंगे, ये मुझे आपसे उम्मीद है। इस मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे लोगों के बीच बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदुस्तान का ऐसा कार्डिया का लैब स्थापित किया है जो हिंदुस्तान में गिने चुने 5 ही ऐसे कार्डिया के लैब हैं। इसी के साथ साथ 128 सिटी स्कैन
100 स्लाइस का सीटी स्कैन भी लगाया है, अल्ट्रासाउंड के मशीन भी लगाए हैं, नई नई व्यवस्थाएं खड़े कर रहे हैं। हमारा जो है बच्चों के पठन पाठन के लिए एक जो है अभी भवन का भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो मैं समझता हूं कि बहुत ये झारखंड आगे बढ़ रहा है, समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स की कई इकाइयों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव, रिम्स के निदेशक सहित कई अधिकारी मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। और अब कोविड अपडेट। देश में कोरोना का प्रसार तेजी से हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 4,435 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस अवधि में 2,508 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। घंटे में कोरोना के 4,435 नए मरीज सामने आए हैं। इस अवधि में 2,508 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 98.76% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सक्रिय मरीजों की संख्या 23,091 हो गई है। दैनिक संक्रमण दर 3.38% है। भारतीय जनता पार्टी कल अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने बताया कि देश भर के तमाम पार्टी कार्यालयों पर झंडोत्तोलन के साथ स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पार्टी के 978 जिलों में ये कार्यक्रम वहां के जिलाध्यक्ष करेंगे। देश के 15,923 मंडलों में भाजपा के मंडल अध्यक्ष ध्वजारोहण करेंगे और 10,56,002 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता अपने घरों पर ध्वज लगाकर इसी क्रम में 9:15 बजे पार्टी के स्थापना दिवस की शुरुआत करेंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार 14वें दिन आज भी संसद में गतिरोध बना रहा। विपक्षी और सत्तारूढ़ सदस्यों के विरोध के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। आज भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में विपक्षी सांसद अडानी मुद्दे को लेकर नारेबाजी करने लगे। इससे पहले भी बजट सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा है। बता दें कि बजट सत्र की समाप्ति में अब बस 2 ही दिन बचे हैं। ऐसे में गतिरोध समाप्त नहीं हो रहा है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब सूरत की अदालत में गए तो कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाने का काम किया। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्टैंड अप योजना के आज 7 साल पूरे हो गए हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। स्टैंड अप इंडिया योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबंधित गतिविधि के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण प्रदान करना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्गों के 1.80 लाख से ज्यादा उद्यमियों को सशक्त बनाया गया है। जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका आरंभ 5 अप्रैल 2016 को महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नागालैंड से स्टैंड अप इंडिया के लाभार्थी डॉक्टर
म्योंग गथुंगो नगुली ने बताया कि उन्हें इस योजना का कैसे लाभ मिला। उन्होंने बताया कि इस योजना से उन्होंने अपनी क्लिनिक के लिए आवश्यक सभी उपकरण, खासकर डेंटल सेटअप और लेजर सौंदर्य के लिए उपकरण खरीदे। I got benefited from this loan a lot, and with all this amount, I could able to purchase all my instruments, all the setups, all these partitions, and all these furnitures. So, like I bought some lasers, and even for dental setups, especially the lasers for facial aesthetics. So these are the things I've benefited from this scheme. श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज रामगढ़ में 6.25 करोड़ रुपए की लागत से बने मॉडल कम्युनिटी पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक सुनीता चौधरी, उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे भी मौजूद थे। इस दौरान श्री भोक्ता ने कहा कि इस कम्युनिटी पार्क के मॉडल को अपनाते हुए हम दूसरे जिलों में भी इसे लागू करेंगे। इस दौरान उन्होंने बिरसा बस स्टैंड के जीर्णोद्धार समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देखिए, रामगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, खुशी का भी दिन है। बहुत बड़ा सौगात मिला है पार्क बन के। मतलब हजारीबाग भी है, चतरा भी है, पार्क नहीं है। उसको मॉडल को बाद दूसरे जिलों में लागू करेंगे। और सबसे पहले जिला के जो हमारे उपायुक्त मैडम हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने अपने देख रेख में बनाई है। और जो एजेंसी जो भी बनाया है बेहतर बने, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। झारखंड विधानसभा की समिति ने आज जमशेदपुर में अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में एक बैठक की। विधानसभा समिति सदस्य विधायक कृपान अंसारी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान श्री अंसारी ने जिले में सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में और तेजी लाने का निर्देश दिया। फटकार लगाया है, मैंने कहा किसी को बुलाइए, उसके बाद देखते हैं। लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है सभी विभाग, तो जितना हमने देखा है तो ठीक ठाक काम है। और यहाँ की जो डीसी साहिबा हैं वो तो काफ़ी एक्टिव हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई, लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। तो ओवरऑल हमारी सरकार है, अच्छा काम कर रही है। और एक प्रोसेस है, हमारा काम है, कमेटी आए हैं तो जांच करना, जांच करके जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, जो गड़बड़ियाँ होंगी उसको उजागर करेंगे। विश्व ऑटिज्म दिवस पर रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में राज्य निशक्तता आयुक्त कार्यालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में निशक्तता आयुक्त छवि रंजन भी शामिल हुए। जानकारों ने ऑटिज्म से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। इस दौरान निशक्तता आयुक्त ने विभाग की तरफ से उठाए गए कदमों को साझा किया। कर भी नहीं सकता हूं, क्योंकि जब तक आप उस दौर से नहीं गुजरते, उस चुनौती से नहीं गुजरते हैं, उन चीजों को समझना, उन चीजों को अप्रिशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी बातें बताई कि क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या करने की आवश्यकता है। एज अ स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर, राज्य निशक्तता आयुक्त की कैपेसिटी में मैं कुछ चीजों को जो मेरे संज्ञान में अभी आया, आज के दिन में आया, इसके पहले मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, वो मैं चाहूंगा कि आपके साथ साझा करूं। राज्य में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम आज साहिबगंज जिले के महादेवगंज सहित अन्य इलाकों में पहुंची। ईडी अधिकारियों के साथ मंडरों के सीओ और सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। इस कार्रवाई के बारे में ईडी ने मीडिया से कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईडी मंडरो प्रखंड में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन के आरोप में यह कार्रवाई कर रही है। ईडी को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के समक्ष रिपोर्ट पेश करनी है। ईडी की टीम ने खनन कार्यालय में खदान और क्रशर के कागजात की जांच की। इस मामले में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और पत्थर कारोबारी बच्चू यादव जेल में हैं। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त ने आज रांची मेन रोड हिंसा मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है। इसके बाद अब कोर्ट ट्रायल की प्रक्रिया शुरू करेगा। सभी आरोपितों के खिलाफ कई धाराओं के तहत ट्रायल चलेगा। इस संबंध में रांची सीओ अशोक भगत द्वारा डेली मार्केट थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता नुपुर शर्मा के दिए गए बयान के विरोध में 10 जून 2022 को जुम्मे की नमाज के बाद रांची के मेन रोड में जमकर हिंसा हुई थी। सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है।
रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज मोराबादी स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आंतरिक व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने ईवीएम के रखरखाव से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हर हाल में पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दिव्यांगजनों की जांच के लिए अब विशेष यंत्र वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। आज इसी प्रकार के विशेष यंत्र वाहनों को जिला मुख्यालय चाईबासा से उपायुक्त अनन्य मित्तल ने विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। यंत्र वाहनों में दिव्यांगों के चिकित्सकीय परीक्षण के लिए उपकरण लगाए गए हैं और सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि यंत्र वाहनों के जरिए अधिक से अधिक संख्या में दिव्यांगों की जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकलांग सहायता समिति के द्वारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट जितने दिव्यांग यंत्र हैं उनके लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें वो घूम घूम कर सभी लोगों को चिन्हित करते हुए सभी को दिव्यांग यंत्र उपलब्ध करवाएगा। साथ ही हमारा दिव्यांग पेंशन योजना को 15 तारीख तक हम लोग को सभी लाभुकों को चिन्हित करते हुए उनको पेंशन दी जानी है। इसी संबंध में हमने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं ताकि उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिए जा सकें। इसकी विशेष डेट्स निकाली गई हैं, सभी प्रखंडों को इसमें कवर किया गया है। दोनों यंत्र वाहन और साथ ही साथ जागरूकता वाहन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, दिव्यांग लोगों तक पहुंचते हुए उनको सहायता, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग प्रमाण पत्र, साथ ही साथ उनको दिव्यांग यंत्र उपलब्ध करवाने का उद्देश्य। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वर्तमान राज्य सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्य समस्या सिंचाई और पेयजल की है। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध बालू का धंधा चरम पर है, लेकिन वर्तमान सरकार ने आज तक बालू की नीलामी नहीं होने दी है। कांग्रेस की ओर से आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कड़ी में युवा कांग्रेसियों ने आज बुंडू टोल प्लाजा को टायर जलाकर जाम कर दिया। नेताओं ने इस दौरान भाजपा विरोधी नारे भी लगाए। एनसीपी युवा मोर्चा ने लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज रांची में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के कई वरीय नेता मौजूद थे। इस दौरान यह बताया गया कि स्वतंत्र चटर्जी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि साल 2014 के बाद भारत में एफडीआई के अंतर्वाह में सतत वृद्धि हुई है। भारत में एफडीआई अंतर्वाह में सतत वृद्धि आई है। वर्ष 2013-14 में ये 36.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने 84.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई अंतर्वाह दर्ज किया, जो अब तक का सर्वाधिक वार्षिक एफडीआई अंतर्वाह है। पिछले 8 वित्तीय वर्ष 2014 से 2022 में 133.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के माध्यम से हुए निवेश में उससे पिछले 8 वर्षों की समान अवधि 2006 से 2014 में 92.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 44% की वृद्धि हुई है। इटली के रेजियो एमिलिया की उप महापौर ने रांची की महापौर आशा लकड़ा के साथ बैठक की और राजधानी रांची में बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के पहलुओं पर चर्चा की। रेजियो एमिलिया शहर की उप महापौर ने रांची में चल रहे स्मार्ट साइकिल योजना की जानकारी भी ली। पर्यावरण के दृष्टिकोण से कैसे जोड़ना, और जिस तरह से रांची का मास्टर प्लान बना और रांची नगर निगम ने जो फुटपाथ में रहने वाले लोग हैं उनके लिए व्यवस्था, जो ठेला वाला, खोमचा वाला थे, उनको हमने जो व्यवस्था बनाया उन सबको लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से।
राजधानी रांची समेत राज्य भर में हनुमान जयंती पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची विधायक सीपी सिंह ने रातू रोड के लक्ष्मी नगर स्थित श्री शिव दुर्गा हनुमान मंदिर में आयोजित भव्य जागरण में शिरकत की और सदस्यों का उत्साह बढ़ाया। सरायकेला खरसावां के तरुलडील थाना के 5 पुलिसकर्मियों की भाकपा माओवादियों के द्वारा हत्या की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। इस मामले की जांच के क्रम में एनआईए ने 8 नक्सलियों को मोस्ट वांटेड घोषित कर इनके ऊपर इनाम की घोषणा की है। लातेहार जिले के महुआदाण थाना क्षेत्र के भेड़ी गंझार में एक वृद्ध दंपत्ति को डायन बिसाही के आरोप ने सिर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया गया। जब इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिली तो वरीय अधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाकर गांव पहुंची और दंपत्ति को कब्जे में लेकर थाने ले गई। हजारीबाग में बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष और प्रभारी उपस्थित थे। इस मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल ने भी शिरकत की। सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकिशन साहिब जी की जयंती ज्योत दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें शत शत नमन किया है। जमशेदपुर में इन्फ्लुएंजा के 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। इन दोनों मरीजों में से एक मरीज में इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया जबकि दूसरे में इन्फ्लुएंजा AH3N2 की पुष्टि हुई है। इस बात की पुष्टि राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने की है। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के देहर पंचायत के जंगल के बीच ललकी माटी में जंगली पशुओं का शिकार करने के लिए नंगे तार को फैलाकर उसमें विद्युत करंट प्रवाहित किया गया था। इसकी चपेट में आकर एक ग्रामीण की मौत हो गई। पलामू पुलिस ने चतरा के लावालौंग में हुई मुठभेड़ में बचकर भागे टॉप इनामी माओवादी नंद किशोर यादव समेत 4 टॉप नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने इंसास समेत कई आधुनिक हथियार बरामद किए हैं। झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन की जमशेदपुर इकाई द्वारा अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र सदर अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर यूनियन के सदस्यों ने कहा कि ओला और उबेर जैसी निजी परिवहन कंपनियों के कारण टैक्सी चालकों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। जी आज हम लोग को बंदी करने का मुद्दा यह है जो प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, जो प्राइवेट बाइक और कार जो ओला में अनऑथराइज रूप से ज्वाइंट होते उसको रोकना है, उसको बंद करना। बाइक जो है बाइक प्राइवेट गाड़ी है जो कि ना सरकार को टैक्स देता है, ना उसका इंश्योरेंस होता है कमर्शियल इंश्योरेंस, और ना फिटनेस होता है, ना परमिट जमा करता है। वो सब हम लोग करते हैं। हम लोग 12-12, 14-14 लाख की गाड़ियां लेते हैं जिसको सरकार को हम लोग टैक्स पे करना पड़ता है और करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को पेट पे लात मारा। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में पढ़ रही बीए 3rd सेमेस्टर की छात्राएं शिक्षा विभाग से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक का चक्कर लगाने को विवश हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी की करीब 190 छात्राओं को इंटर्नशिप के लिए सरकारी विद्यालयों में प्रतिनियुक्त किया गया है, लेकिन छात्राओं को शहर से बाहर बहरागोड़ा समेत कई अन्य क्षेत्रों में भेज दिया गया है। इस कारण छात्राओं और अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। इसे लेकर छात्राएं आंदोलित हैं। वे शहर एवं आसपास के विद्यालयों में प्रतिनियुक्त करने की गुहार लगा रही हैं। तो उसमें हमें क्या हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो रही है। महिला पढ़ने लिखने की हमें ऐसी बहुत दिक्कतें आती है। इतना कॉम्प्रोमाइज करके पैसे जमा करके हम लोग आते हैं, उस पर से ट्रांसपोर्टेशन हम लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते। सेफ्टी प्रॉब्लम है। अगर पैसे भी नहीं मिलते हमें कि आप इंटर्नशिप जा, बाकी कोर्सेज में पैसे मिलते हैं इंटर्नशिप के, लेकिन बीएड को नहीं मिलते, तो बहुत दिक्कतें आ रही है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम MSME को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत अब अधिकतम 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। उद्यम MSME को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत अधिकतम 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ तक का लोन ले सकेंगे। इस लोन के बदले लगने वाली फीस में भी MSME को राहत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्रेडिट गारंटी योजना में सुधार MSME क्षेत्र को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। MSME मंत्री नारायण राणे ने ट्वीट कर बताया कि MSME क्षेत्र को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत
एमएसएमई में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को और बेहतर नवीन रूप दिया गया है। गारंटी की सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। राणे के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ये एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए एमएसएमई को अपनी पूरी परियोजना के साथ बैंक से संपर्क करना होता है। फिर बैंक परियोजना के मुताबिक लोन की मंजूरी देता है। लोन की ब्याज दर बैंकों पर निर्भर करती है। इस लोन के बदले उद्यमी को सालाना लोन की फीस देनी पड़ती है, जो लोन की रकम का 0.37% से लेकर 1.35% तक है। लोन लेने के बदले उद्यमी को कोई गारंटी नहीं देनी होती है या कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता है। लोन की गारंटी सरकार लेती है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत नए उद्यमी भी लोन ले सकते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम कोरोना काल में आरंभ की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से भिन्न है, जो पिछले कई सालों से चल रही है। उद्यमियों ने बताया कि सरकार राज्य की कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर आज 2 जगहों पर रेल का चक्का जाम किया गया। खड़गपुर मंडल के खेमाशुली स्टेशन एवं आद्रा मंडल के कुस्तौर स्टेशन पर आदिवासी कुर्मी समाज के लोग रेल की पटरी पर बैठ गए। कुर्मी समाज के लोगों का कहना है कि उनका रेल रोको आंदोलन अनिश्चितकालीन है। इससे रेल यातायात पर प्रभाव पड़ा है। आंदोलन के चलते 5 अप्रैल के लिए आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों का परिचालन रद्द करना पड़ा है। कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। इससे ट्रेन यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने रिम्स में कई नई सेवाओं की शुरुआत की। नवनियुक्त चिकित्सकों के बीच नियुक्ति पत्र का किया वितरण। कहा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना सरकार का लक्ष्य। स्टैंड अप इंडिया योजना के 7 साल पूरे। 1,80,000 से अधिक महिला उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक ऋण किया गया मंजूर। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी की टीम पहुंची साहिबगंज। टीम ने की खनन कार्यालय में खदान और क्रशर से जुड़े कागजातों की जांच। और इटली के रेजियो एमिलिया की उप महापौर ने रांची की महापौर के साथ की बैठक। राजधानी में बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हुई पहल, तकनीक और योजना पर भी चर्चा।